हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने जो मास है वो मास के लिए मेजरमेंट के लिए हमने वो वीडियो कंसीडर किया था। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो था डियर स्टूडेंट। और आज जो है हम जो प्रीफिक्स जो यूज करते हैं फिजिक्स में, मानो अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर हमें इतना दिया हुआ है पी एफ यानी पिको फैरेड, फैरेड यानी यूनिट है, कैपेसिटर का यूनिट है, जैसा यूनिट है फैरेड। ओके, तो पिको फैरेड यानी हाउ मेनी फैरेड इज कंसिस्ट द वन पिको फैरेड, कितने फैरेड कंसिस्ट है पिको में। तो हमें ये पिको है, ये पिको प्रीफिक्स है, ये जो पिको है ये क्या है, प्रीफिक्स है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पिको अगर है, प्रीफिक्स पिको है, तो उसका पावर कितना है, उसका पावर कितना है। मानो अगर हमारी जो मेमोरी जो है, कैपेसिटी जो है, मानो उसकी कैपेसिटी टेराबाइट है, कितना है, टेराबाइट है। यानी टेरा जो है, ये टेरा ये हो गया प्रीफिक्स। तो हमें ये पता होना चाहिए जो टेरा जो है उसका पावर कितना है। तो आज जो है हम डियर स्टूडेंट वो मेट्रिक प्रीफिक्स, उसको हम एसआई प्रीफिक्स जो है उसके हम आपको पावर समझाएंगे, कितने पावर है, नेम प्रीफिक्स के नेम, उसका 10 का पावर कितना होगा और उसका सिंबल क्या होगा। तो हमारा आज का जो आर्टिकल है वो है मैट्रिक प्रीफिक्स, मैट्रिक प्रीफिक्स, उसको हम एसआई प्रीफिक्स कहते हैं, उसको हम एसआई प्रीफिक्स कहते हैं। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इट हैज अ लार्ज मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्मॉल मैग्नीट्यूड, यानी इसको वो जो मैग्नीट्यूड है, दिस मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस इन द कॉम्बिनेशन, इट इज एक्सप्रेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड यूनिट, इट इज एक्सप्रेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड यूनिट। तो यहां पे हम प्रीफिक्स लेते हैं, ये होगा प्रीफिक्स, उसके बाद ये होगा पावर ऑफ 10, ये होगा पावर ऑफ 10 और ये होगा उसका सिंबल, ये होगा उसका सिंबल। हर जो प्रीफिक्स है पहले हम हायर पावर यानी पॉजिटिव पावर यूज करते हैं। तो स्टार्ट हम 10 टू द पावर 1 से, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर सॉरी प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स है डेका, प्रीफिक्स क्या है, डेका है। तो पावर ऑफ 10 कितना होगा, 10 टू द पावर 1 होगा, इसका जो सिंबल है वो है डी। उसके बाद सेकंड, ये फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड जो है वो है हेक्टो, तो इसका जो पावर है वो होगा 10 टू द पावर 2। तो इसका जो सिंबल है वो है एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद थर्ड जो पावर प्रीफिक्स है वो है किलो, ये आपको पता है डियर स्टूडेंट, किलो। तो इसका जो 10 का जो पावर होगा वो होगा 3 और इसका जो सिंबल होगा वो है के, यानी किलो वैट यानी कितने वैट हो गए, 10 टू द पावर 3 वैट, किलो वैट यानी कितने हो गए, 10 टू द पावर 3 वैट। ओके, उसके बाद फोर्थ जो है वो है मेगा, फोर्थ क्या है, मेगा। तो इसका जो पावर है वो है 6 और इसका जो सिंबल है वो है यम से डिनोट करते हैं मेगा, 10 टू द पावर 6। उसके बाद फिफ्थ जो है वो है गीगा, क्या है, गीगा जो पावर जो है वो है 10 टू द पावर 9, 10 का पावर कितना है गीगा के लिए, 10 टू द पावर 9। मानो गीगा हर्ट्ज ऐसा दिया हुआ है, गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई, 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज, कितना होगा, 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज, यानी इसका जो सिंबल होगा वो है कैपिटल जी। उसके बाद 6 जो है गीगा के बाद आता है टेरा यानी कितना पावर है, दैट इज 10 टू द पावर 12, कितना पावर है, 10 टू द पावर 12 और इसका जो सिंबल होगा वो होगा टी, कैपिटल टी। टेराबाइट, अभी हमने एग्जांपल लिया है इसके पहले,
टेराबाइट यानी कितना बाइट होगा, 10 टू द पावर 12 बाइट। कितना होगा, 10 टू द पावर 12 बाइट, टेराबाइट। ओके, टेराबाइट यानी कितना बाइट होगा, 10 टू द पावर 12 बाइट। उसके बाद 7 जो है, 7 टेरा के बाद 10 टू द पावर 12, टेरा के बाद आता है पीटा। टेरा के बाद क्या आता है, बेटा। इसका जो पावर है वो पावर है 10 टू द पावर 15। इसका जो पावर है वो पावर है 10 का पावर कितना है, 15। और इसका जो सिंबल है वो है पी। सिंबल क्या है, पी। उसके बाद 8 जो है, 8 जो है, 8 जो आता है टेरा पीटा, टेरा पीटा। और उसके बाद आएगा एक्सा। उसके बाद क्या आता है, एक्सा। एक्सा का जो पावर जो होता है वो होता है 10 टू द पावर 18। एक्सा का जो पावर है वो कितना है, 10 टू द पावर 18। और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल ई। एक्सा का जो सिंबल है वो सिंबल कितना है, 10 टू द पावर 18, यानी एक्सा का सिंबल क्या है, कैपिटल ई। ओके, तो ये हो गए हमारे 10 टू द पावर 18 तक आ गए हम। 10 टू द पावर 18 तक हम आ गए। उसके बाद एक्सा के बाद आता है जीटा। एक्सा के बाद क्या आता है, जीटा। एक्सा के बाद आता है जीटा और उसका जो पावर है वो है 10 टू द पावर 21। और उसका जो सिंबल है वो है जेड। जीटा प्रीफिक्स जो है वो आएगा जीटा। किसके बाद आता है ये प्रीफिक्स होगा हमारा 9th प्रीफिक्स होगा ये। ओके, और 10th जो प्रीफिक्स है जीटा के बाद आता है योक्टा। जीटा के बाद क्या आता है, योक्टा। और उसका जो प्रीफिक्स है वो है 10 टू द पावर 24। 10 टू द पावर 24। और इसका जो सिंबल है वो है वाई। इसका जो सिंबल है वो क्या है, वाई है। ओके, तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव पावर यानी हाई मैग्नीट्यूड के पावर। अब हम कंसीडर करेंगे प्रीफिक्स, स्मॉल प्रीफिक्स कंसीडर करेंगे, यानी स्मॉल मैग्नीट्यूड का प्रीफिक्स कंसीडर करेंगे। पहला जो प्रीफिक्स है वो है डेसी। ये आपको पता है 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1। ओके, उसके बाद है सेंटी। डेसी सेंटी 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2। ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड। उसके बाद है मिली 10 टू द पावर -3। ये होगा, इससे सिंबल है यम से। थर्ड होगा। उसके बाद है मिली के बाद आता है माइक्रो। मिली के बाद क्या आता है, माइक्रो यानी ये होगा हमारा 10 टू द पावर -6। माइक्रो जो है वो 10 टू द पावर -6, यानी इसको जो हम डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद आता है माइक्रो के बाद आता है नैनो। इसके बाद क्या आता है, नैनो का जो पावर है वो है 10 टू द पावर, नैनो जो रहता है 10 का पावर कितना रहता है, -9। मानो नैनोमीटर यानी हाउ मेनी मीटर कंसिस्टिव 1 नैनोमीटर, दैट इज 10 टू द पावर -9 मीटर। नैनोमीटर वेवलेंथ जो रहती है जनरली वो हम इससे डिनोट करते हैं नैनोमीटर से। ओके, नैनो। उसके बाद आता है 6 जो है, नैनो के बाद जो आता है वो आता है पिको। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था पिको फैरेड यानी 10 टू द पावर -12 फैरेड। 1 पिको फैरेड यानी 10 टू द पावर -12 फैरेड। पिको
यानी इसका जो पावर 10 का जो पावर होगा वो होगा 12 और इसका जो सिंबल जो है वो है P। इसका सिंबल क्या है? P है। नैनो का स्मॉल n से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है पिको के बाद आता है फेमटो। पिको के बाद क्या आता है? फेमटो। फेमटो जो रहता है उसका 10 का पावर कितना रहता है? -15 और इसका जो सिंबल है वो है यफ। यफ से डिनोट करते हैं। सिंबल क्या करते हैं? यफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद 8 जो है 8 वो है एटो। एटो एटो सेकंड। एटो सेकंड। एटो सेकंड यानी कितने सेकंड का 1 एटो सेकंड होगा? दैट इज 10 टू द पावर -18 सेकंड। दैट इज इक्वल टू 1 एटो सेकंड। एटो यानी यहाँ पे 10 का पावर कितना होगा? -18 और इसका जो सिंबल है वो है ये। इसका सिंबल क्या है? ये। ओके, तो ये हम ऑटो तक आ गए हैं, यानी 10 टू द पावर 18 तक आ गए हैं। उसके बाद 9th और 10 क्या है? 9th और 10 क्या है? 9th और 10 9th और 10 क्या है? 9th और 10 9th 9 रहेगा 9 रहेगा जेप्टो। 9 जो प्रीफिक्स जो है क्या है? जेप्टो। जेप्टो का जो पावर है वो है -10 टू द पावर 21 और इसका जो सिंबल है वो है Z। ओके, और उसके बाद 10th जो रहेगा प्रीफिक्स दैट इज द ऑक्टो। ऑक्टो का जो रहेगा वो है 10 टू द पावर -24 और इसका जो सिंबल है वो है Y। उसका जो सिंबल है वो है Y। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे प्रीफिक्स हमने यहाँ पे लिए हैं और उसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे हमने समझा कर दिए हैं। मैट्रिक प्रीफिक्स उसको हम यसाई प्रीफिक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऐसे प्रीफिक्स है, आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको याद कर सकते हो और आप इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं। ये हमने 10 टू द पावर 24 तक -10 टू द पावर -24 और +10 टू द पावर 24 तक प्रीफिक्स हमने यहाँ पे आपको समझा के दिए हैं। उसका एग्जाम्पल भी आपको दिया है। तो वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।